आज है 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। घरों की छत पर बन रही बिजली, सीजी में रोशन होंगे 2.5 लाख से अधिक आशियाने। छत्तीसगढ़ में लोग अपने घरों में ही बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए छत्तीसगढ़ से 2.68 लाख पंजीयन हो चुके हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाकर उपभोक्ता हर महीने 360 यूनिट बिजली स्वयं तैयार कर रहे हैं। इससे बिजली बिल में सालाना लगभग 16,000 रुपए तक की बचत हो रही है। दुर्ग के लोगों को जल्द मिलेगी बस सेवा। दुर्ग में प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल के निर्माण को लेकर किया गया भूमि पूजन। दुर्ग जिले के नागरिकों को जल्द ही एयर कंडीशन ई बसेस की सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए दुर्ग में प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल बनाया जा रहा है। मंगलवार को दुर्ग सांसद, विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में इसका भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल निर्माण कार्य का दुर्ग में भूमि पूजन किया गया। रायपुर में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। सीएसए के 500 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ रायपुर में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब फेयर 20 फरवरी 2025 तक आयोजित होगी। इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में युवा राजधानी की ओर रुख कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए 244 करोड़। राज्य के गांव में सफाई। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 244 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये फंड 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत जारी किया गया। पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण स्थानीय निकायों को ये राशि जारी की गई। केंद्र सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 244 करोड़ दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र में हंगामे के आसार। सत्ता पक्ष विपक्ष ने लगाए 1862 सवाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेश डेका के अभिभाषण से होगी। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष दल कांग्रेस के विधायकों ने राज्य सरकार के पहले बजट के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 2 हफ्ते का समय। छत्तीसगढ़ में बसेस के किराए को लेकर चल रही हेराफेरी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने किराया सूची चस्पा न करने और राउंड फिगर के नाम पर यात्रियों से अधिक वसूली को लेकर प्रदेश सरकार से पूर्वादेश के अनुपालन पर सवाल उठाए। सीएम साय ने सैम की टिप्पणी पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की चीन के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम साय ने कहा कि ये स्पष्ट है कि विपक्षी पार्टी अलगाववादियों और देश के दुश्मनों के साथ खड़ी है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने कथित तौर पर कहा था कि वो नहीं समझते कि भारत को चीन से कितना खतरा है और इसे अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन रद्द। छत्तीसगढ़ में 2 ट्रेन को रद्द किया गया है। इससे अब यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि रेलवे ने दुर्ग और छपरा के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया। यह निर्णय दोनों दिशाओं में चलने वाली ट्रेन के लिए लागू होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परिचालनिक कारणों से गाड़ी संख्या 15160/15159 दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रवासी पक्षियों का स्वार। खैरागढ़ में मिले 213 प्रजातियों के पक्षी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में 213 प्रजातियों के पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई। यहां देशी नहीं विदेशी पक्षी भी देखने को मिल रहे हैं, जो पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड और खैरागढ़ वन विभाग के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण किया गया। 8 मार्च को पेंड्रा रोड में नेशनल लोक अदालत। सिविल से लेकर दांडिक तक के मामलों का होगा निपटारा। गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले के व्यवहार न्यायालय पेंड्रा रोड में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्री सिराजुद्दीन कुरैशी के मार्गदर्शन में होगा। नैतिकता भी कोई चीज होती है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष की लगाई क्लास।
नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राज्य की सियासत तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए नगरीय निगम की सभी 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता अब संगठन और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हमलावर हो गए हैं। लगातार हार से निराश कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बड़े नेताओं पर भी हमला बोला है। मौसम का मिजाज बदला, फरवरी में तपने लगा सूरज, कई जिलों में गर्मी को लेकर बड़ा अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बदलाव से कुछ इलाकों में ठंड बढ़ेगी तो कुछ इलाकों में गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट के आसार हैं। अपने गढ़ में हारे भूपेश को पंजाब संभालने का मौका। चुनाव में लगातार मिल रही हार के बीच कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उन्हें पंजाब का प्रभार सौंपा है। ये निर्णय ऐसे समय में आया जब कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लगातार चुनावी झटके लगे। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग 22 फरवरी को। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 22 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। मंत्रालय महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष ये बैठक सुबह 11:30 बजे से होगी। नगरीय निकाय चुनाव के बाद ये बैठक आयोजित की जा रही है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक के 2 दिन बाद यानी 24 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप, ग्रामीणों ने की दोबारा वोटिंग की मांग। बिलासपुर के मस्तूरी में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गतौरा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए मस्तूरी एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान अनियमितताएं हुई हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, यहां बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर व स्कूल कॉलेज। प्रदेश में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी को होने वाले पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के चलते कुछ इलाकों में सरकारी दफ्तर व स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। मुरमदेव पर रिसर्च करेगा आईआईटी, टूरिज्म बढ़ाने बनाएगा प्लान। आईआईटी भिलाई हमारी प्राचीन धरोहरों को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर से लेकर बस्तर बारसूर पर रिसर्च शुरू होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ योजना आयोग ने आईआईटी भिलाई के लिबरल आर्ट विभाग को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के दावे खोखले, कई किसानों को नहीं मिली धान की राशि। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी में सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि 1 सप्ताह में धान के पैसों का भुगतान करना है, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी किसानों का पैसा अब तक नहीं मिला। दिलचस्प बात तो ये है कि किसानों के धान के अंतर की राशि उनके खाते में आ चुकी है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू, स्कूल्स में अब तक सिलेबस अधूरा। इस बार स्कूल्स में 10वीं 12वीं की पढ़ाई पिछड़ी हुई है। स्कूल्स में सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ शिक्षकों और छात्रों पर बेहतर परिणाम देने का दबाव है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूल्स को साल भर में 200 दिन क्लास लगाना अनिवार्य है। इसके लिए हर साल शासन की ओर से निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन इस साल स्कूल्स में सिर्फ 185 दिन ही क्लास लगाई जा सकी है। पीएचडी प्रोग्राम इन आईआईएम 10 मई तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान ने पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई 2025 निर्धारित की गई। ये 4 वर्षीय कार्यक्रम वित्त पोषित है। आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी ने बताया कि डॉक्टोरल कार्यक्रम 4 वर्षों का है। धमतरी के स्कूल के निरीक्षण में खुली पोल, अपर कलेक्टर पहुंचे स्कूल तो गायब मिले टीचर और स्टाफ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। अपर कलेक्टर ने अचानक डॉक्टर शोभाराम देवांगन स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 13 शिक्षक और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। नदारद रहे कर्मियों में प्राचार्य, व्याख्याता, सहायक, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के कर्मचारियों के साथ प्रधान पाठक भी शामिल हैं।
रायपुर ऑटो एक्सपो में बना नया रिकॉर्ड, एक महीने में बिके करीब 30,000 वाहन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो में न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए रिकॉर्ड कायम हुए, बल्कि राज्य सरकार ने आरटीओ टैक्स में भी अलग से बढ़ोतरी दर्ज की। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चले इस मेगा इवेंट में 29,348 सोसाइटीज की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जिससे आरटीओ टैक्स का आंकड़ा 119.68 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एमबीबीएस पीजी एडमिशन में गड़बड़ी, काउंसलिंग पर रोक। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस पीजी एडमिशन में गड़बड़ियों को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यह आदेश केवल व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि समान परिस्थितियों वाले सभी छात्रों पर लागू होगा। लखमा बोले, विधानसभा सत्र में शामिल होने की दी जाए अनुमति। शराब घोटाला केस में 4 मार्च तक जेल में रहेंगे पूर्व मंत्री। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कोटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने लखमा की 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी। अब कवासी 4 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में रायपुर की जेल में रहेंगे। अखाड़ा परंपरा, साधुओं ने फहराई धर्मध्वजा। 21 फरवरी से शुरू होगा संत समागम। त्रिवेणी तट पर संतों का समागम 21 फरवरी से लगने वाला है। इसके लिए साधुओं का आगमन धीरे धीरे हो रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था न किए जाने से पुरी से आए साधु लोमश ऋषि आश्रम में ही साधना में लीन हैं। कुछ अन्य संत आसपास के आश्रमों में रह रहे हैं। ऐसे में सभी आश्रम तपस्वी संतों से भरे हैं। आसपास का माहौल भी आध्यात्मिक हो उठा है।